हेलो गाइस, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12वीं की गणित का पार्ट 2 मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से बनने लग जाएगी। मैं आपको बता दूंगा, जिसको अच्छी लगती तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं और इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री होगी भी नहीं। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। तो ये है कुछ सूत्र, मैं आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। एक ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आपकी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का लिख लिए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आधार का कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर अपन इसी का उल्टा कर दें तो कॉट का मान होता है कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। और कौशिक का मान होता है लंब कर्ण बटे लंब। इससे अपन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे सूत्र दिखा देता हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मुख्य मान होता है, इसे अच्छे से याद करिएगा। तो मैं अब आपको प्रश्नावली पढ़ाता हूँ। तो प्रश्नावली में आपको कुछ बातें बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी बार होता है कि जब पेपर में अथवा में प्रश्न आते हैं तो उसमें एक अथवा का प्रश्न हमेशा उदाहरण का आता है और एक प्रश्नावली का आता है। तो उदाहरण बहुत कम होते हैं, तो हम इसके सहारे बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले उदाहरण बता देता हूँ, फिर प्रश्नावली बता दूंगा। अगर कभी ऐसा लिखा है बड़ा ब्रैकेट -π/2 बटे से π/2, तो बड़ा कोष्टक का मतलब होता है कि π/2 भी और इसके बीच के भी और π/2 भी, -π/2 भी और इसके बीच के भी और π/2। बड़ा कोष्टक का मतलब ये होता है। कभी ऐसा लिखा आया तो समझना कि -π/2 से π/2 के बीच, मतलब ये और ये नहीं आएगा, इसके बीच बस आएगा अगर ऐसा कोष्टक लगा रहा। आर मतलब वास्तविक संख्या और ये शामिल है का चिन्ह। कभी ऐसा लिखा आया आर शामिल है एक, मतलब कि वास्तविक संख्या में एक शामिल है। तो चलो मैं आपको कुछ उदाहरण पढ़ाता हूँ। 2.1 का उदाहरण 1 पढ़ाता हूँ। तो क्या लिखा है? साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y। तो अब जब हम साइन इनवर्स का पक्षांतर करते हैं तो साइन में बदल जाता है, और जहाँ साइन लिखा है अपनी इधर पक्षांतर करते हैं तो इनवर्स में जाता है, तो हम इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो 1/√2 बराबर होता है साइन y। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन y बराबर 1/√2। तो अब ऐसा लिखते हैं अपन कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच होता है, क्योंकि अपन ने देखे थे कि इसका मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इसका आंसर, तो साइन इनवर्स में 1/√2 किसका मान होता है? तो π/4 का मान होता है, इसलिए अपन ने y की जगह π/4 लिख दी है, क्योंकि इसका मान होता है।
और आंसर इसका यही है। लेकिन अपन इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/2 है। इससे इंप्रेशन अच्छा जमेगा और आपको टीचर अच्छा नंबर देगा। तब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। क्या लिखा है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कि कॉट इनवर्स -1/√3 = y का y लिखते हैं। तो अब इसका कॉट का पक्षांतर करते तो क्या हो जाएगा, कॉट y -1/√2 = कॉट y। तो अब कॉट y को बराबर -1/2 अपन ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब y में 1/√3 किसका मान होता है, उनको माइनस को नहीं देखना है। तो π/3 मतलब 60 अंश का मान 1/√3 होता है। जहाँ माइनस लगा है इसलिए y की जगह -π/3 लिखेंगे। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहीं आके छोड़ देते हैं और इनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ सूत्र लगेगा कॉट इनवर्स -x, तो क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो जहाँ अपन उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसका फॉर्मूला ये लगाने के बाद ये समीकरण बनेगा, कॉट इनवर्स पाई माइनस π/3 कुछ नहीं है मतलब 1 है। जहाँ लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, तो लघुत्तम लेने के बाद 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा अपन पाई से करेंगे तो 3π आएगा, माइनस अब 3 का भाग अपन 3 से देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो पाई आएगा। तो ये 3π - π/3। तो कॉट इनवर्स बराबर क्या होगा, 2π/3। तो अपन आंसर में लिख देंगे, आंसर इसका यही है। तो आंसर लिख देंगे, कॉट इनवर्स -π/3 का मुख्य मान 2π/3 होता है। अब प्रश्न वाली 2.1, ये इसमें बहुत सारे प्रश्न एक से है, तो मैं इसमें से 2 प्रश्न बता देता हूँ आपको, आप उसके जैसे देख के कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको। पहला प्रश्न लिखा है साइन इनवर्स -1/2। तो अपन इसका हल करते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स -1/2 = y। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, -1/2 साइन इनवर्स y। तो इस अपन इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1/2 साइन का किसका मान होता है, तो वो π/6 मतलब कि 30 अंश का मान होता है। माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, अपन माइनस की जगह माइनस लिख देंगे और π/6 लिख देंगे। तो उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जहाँ पे एक सूत्र लगेगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ क्या होगा, -π/6। तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। तो अब मैं आपको 9वां प्रश्न बता देता हूँ एक। तो क्या लिखा है, कॉस इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर बाय मान लेते हैं अपन। अब कॉस इनवर्स का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय -1/2√2 = कॉस बाय। अब इसको ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, तो 1/√2 कॉस में π/4 का मान होता है। लेकिन माइनस लगा इसलिए माइनस लगा देंगे अपन। तो ऐसा हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स -π/4 = -1/√2। तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, कॉस इनवर्स -y = पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स पाई माइनस π/4 तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका लघुत्तम 4 आएगा, तो 4 का भाग अपन 1 में देंगे तो कितना आएगा, 4, और इसका गुणा इससे कर देंगे 4π माइनस यहाँ पे 4 है, 4 का भाग हम 4 पे देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो पाई आएगा। तो 4π माइनस π/4, तो अपन इसको घटा देंगे 3π, यही इसका आंसर है। तो कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3/4 होता है। और 10वें में एक सूत्र लगेगा तो जिससे आप अटक सकते हैं, इसलिए कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आप सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। अब मैं आपको 11वां प्रश्न बता देता हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11वां और 12वां एक सही है। मैं आपको 12वां प्रश्न बता देता हूँ, थोड़ा कठिन लग रहा है।
तो मैं आपको 12वां प्रश्न बता देता हूँ। तो मैं इसे लिख लिया हूँ मैंने। तो क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। तो अगर अपन इनका एक सा करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और जिससे अपन को बहुत गलती होगी। तो इसका मैंने पहले इसका मान निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका, फिर इन तीनों का मान इसमें रख के फिर सॉल्व कर देता है, इससे सरल पड़ता है। तो मैं इसका मान निकालता हूँ। tan इनवर्स 1 लिखा है, मतलब tan में 1 का मान किसका होता है, tan में 1 का मान होता है tan π/4। तब अपन इसको tan π/4 लिख लेते हैं, ये एक सूत्र होता है। तो इसका आंसर x मतलब π/4 हो जाएगा। ऐसे ही cos का निकाल लेंगे, cos -1/2। तो ये एक सूत्र होता है, ये सूत्र होता है cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे, तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो अब ऐसा लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो वो होता है π/3, मतलब कि 60 अंश। तो यहाँ लिख लेंगे cos π/3। तो ये एक सूत्र होता है, तो सीधा इसका आंसर x आता, मतलब ये x जहाँ π/3 है तो यहाँ ऐसा आएगा। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा। अब 3 का भाग कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 3 आएगा, 3 का भाग अपन 1 से देंगे, 3 आएगा। इसका गुणा करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से 3 का भाग देंगे, 1 आएगा। और 1 का गुणा पाई से करेंगे तो पाई आएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 2π/3। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। और समीकरण 2 दे देंगे इसको, समीकरण 1। अब तीसरा क्या है अपना, इसका मान निकालेंगे। तो क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो अब 1/2 साइन में किसका मान होता है, वो साइन π/6 का मान होता है। तो अब इसका कर लेंगे, तो इसलिए सूत्र है तो सीधे आएगा यहाँ -π/6। अब समीकरण 1 2 3 का मान 4 में, 4 अपन ने इस समीकरण का नाम दे दिए, तो इसका नाम इसमें आएगा। तो इसमें हम मान रख देंगे, पहले का मान इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। तो अब इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा 12। और यहाँ पे 12 का 4 से भाग देंगे, 3 आएगा। 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3π, और 12 का भाग अपन इससे करेंगे तो ये आएगा 2, वो 4 आएगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ 3π धन 8π/12 माइनस π/6। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, पाई/11π/12 माइनस π/6। तो अब अपन इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। तो अब अपन इसका भाग 12 में देंगे तो 1 आएगा, 11 का 11 रह जाएगा। और 12 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, पाई का 2 में गुणा करेंगे 2π आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 9π/12। तो अपन इसको 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 4 12। तो कितना आ गया 3π/4, और यही आंसर है। अब ऐसे ही आप 12वां सवाल भी कर लेना। तो अब अपन इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स x बराबर बाय, मतलब ये पूछ रहा है इसके मुख्य मान कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि ये बाय है तो इसके बीच ही आएगा ये। और अगर ऐसा लिखा है π/2 बराबर है, मतलब π/2 बराबर भी है, बड़े के साथ साथ बराबर भी है, तो आंसर वो आ जाएगा। और इसका आंसर सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। अब इसके बाद की प्रश्नावली मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर कुछ गलतियां है इसमें तो कमेंट में ज़रूर बताना, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ अच्छे से समझना है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। थैंक यू।